जो प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर सोसाइटी के लोगों ने पहले आपत्ति व्यक्त की और उसके बाद माफी मांगते हैं, फिर अब जमकर स्वागत करते हैं, आरती का थाल लेकर खड़े हो जाते हैं। पहले नाराजगी और फिर अब माफी क्यों? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि पहले भी यात्रा का विरोध हमारा नहीं था, कभी भी हमारा यात्रा का विरोध नहीं रहा। हमने सिर्फ आपत्ति जो हमारे यहाँ लोगों ने जताई थी वो ये बात की जताई थी कि जो उनके भक्तों के द्वारा ये जो पटाखे और ये साउंड की आवाज आती थी यात्रा में, हमारे दरवाजे पर वो लोग बजाते थे, इसमें महाराज जी को तो पता नहीं होता था। अब वो तो अपनी यात्रा में से आ रहे हैं और भक्तों के द्वारा साउंड पटाखे चलाए जा रहे हैं। वो अपने भक्त इसलिए चला रहे हैं कि भाई वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इधर हमारे लोग यहाँ रात के 2-2:30 बजे के समय सोते थे, तो उनको परेशानी इसके। चलिए, हमारे साथ आशु शर्मा जी थे और गौरांग दास जी का भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन गौरांग दास जी, देखिए, आशु शर्मा जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं, विवाद चलिए अब जाकर खत्म हो गया है। विवाद जो भी उत्पन्न हुआ, अब प्रेमानंद महाराज जी ने वापस उसी मार्ग पर अपनी यात्रा निकाली। 5 किलोमीटर लंबी उन्होंने यात्रा निकाली। किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही वृंदावन की खासियत है, यही ब्रज की खासियत है। गौरांग दास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, गौरांग दास जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम जल्द उनके पास लौटेंगे। लेकिन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये ब्रज की खूबसूरती है, ये वृंदावन धाम की खूबसूरती है, जहां पूरी रात राधे राधे का नाम जपा जाता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ भक्तों के मुंह पे रहता है तो राधे राधे का नाम। और प्रेमानंद महाराज जी जो बीते 3 दशकों से वृंदावन में रह रहे हैं, वापस से विवाद खत्म होने के बाद अपने पुराने मार्ग पर उन्होंने पदयात्रा की। श्रद्धालुओं का जोश वाकई में देखते ही बन रहा था। अपार भीड़ देखने को मिली, भक्ति उल्लास, ऐसा माहौल वृंदावन धाम में सिर्फ वृंदावन धाम में ही देखने को मिल सकता है, इसके अलावा कहीं और नहीं। क्योंकि यहाँ हर किसी के मुख पर अगर नाम था तो सिर्फ और सिर्फ राधे राधे का नाम था। विवाद हालांकि हुआ, लेकिन इस विवाद ने भी प्रेम का ही संदेश दिया। और अब जाकर जब विवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो जो बदलाव हुए थे उन बदलावों को बदलकर वापस से पुरानी जो चीजें थी वो वापस से लागू कर दी गई है। यानी कि प्रेमानंद महाराज जी ने सब कुछ भूलकर जब सोसाइटी वालों की तरफ से माफी मांगी गई तो उन्होंने उस माफी को स्वीकार किया और प्रेमानंद महाराज जी अब वापस से अपने पुराने मार्ग पर ही यात्रा निकाल रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 10 दिन पहले जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, ये विवाद शुरू होने से पहले प्रेमानंद महाराज जी निकाला करते थे पद यात्रा। तो देखिए, एनआरआई के जो अध्यक्ष हैं वो कैसे अब नतमस्तक हो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लाडली जी का नाम लिया और काम बन गया। आनंद के सारे देखिए अद्भुत नजारे दिख रहे हैं। गौरांग दास जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग दास जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विवाद खत्म हो गया और एक बार फिर से प्रेम का ही संदेश दिया गया है। जी, राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम जो है, मैं आप सभी को श्री प्रेमानंद बाबा के पुनः दोबारा से परिक्रमा जो पदयात्रा है उसकी मैं आप सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। देखिए, ये भी एक हमारी किशोरी जी की ही लीला है। जो मैं मेरे हिसाब से आपको बताऊं कि जब आज से 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी संकीर्तन करते हुए मार्ग में निकलते थे तो कई लोग उनका विरोध भी करते थे। और विरोध के साथ साथ जब वह आगे बढ़े और आगे बढ़ के उन्होंने देखा कि हरि नाम संकीर्तन में, राधा नाम संकीर्तन में या प्रभु के नाम में कितना आनंद है और कितनी शक्ति है, तो ये भी एक लीला है कि जो लोग अभी भी मार्ग से भटके हुए हैं या जो लोग धाम की जो पवित्रता को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जो अभी भी श्री भगवान से दूर है इस कली काल में, क्योंकि कली केवल नाम आधारा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही है जो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एक लीला है श्री जी की और ठाकुर जी की। इसमें केवल एक पात्र बनाया गया है आशु जी को भी और बाबा को भी। और इस मैं आपको यही भाव एक बताना लेकिन अब जो हुआ उसके बाद ये लीला अब एक बार फिर से वृंदावन में देखने को मिल रही है, ये पदयात्रा देखने को मिल रही है। चलिए, जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक समाप्त हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें, कई नामों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इसके सिर पर, इस व्यक्ति के सिर पर सीएम का सेहरा सज सकता है। लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर भी हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। अनामिका सिंह काली हमारे साथ अनामिका जी, अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है ग्राउंड जीरो से। अनामिका, संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है। और आज दिन भर क्या कुछ होगा, क्योंकि शाम को फाइनल वो वक्त होगा जब मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। और देखिए 2 बजने जा रहा है और इसके पहले जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है वो खत्म हो गई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ ही देर में जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि हमने बीते कुछ सालों में देखा है जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में हमने सरकारों का चयन देखा है, सरकार बनते देखा है, तो जिसमें ऑब्जर्वर होते हैं वो दूसरे स्टेट के होते हैं, एक दूसरे स्टेट के होते हैं और एक उसी स्टेट के होते हैं। तो अभी जब ऑब्जर्वर के नाम सामने आएंगे तो समझ में आएगा कि इस बार दिल्ली में सरकार के चयन को लेकर, मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर के ऑब्जर्वर कौन कौन बनाया गया है। हालांकि मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर है, गेट के बाहर है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो पूरा का पूरा कैंपस है उसको खाली करवाया जा रहा है। लेकिन तस्वीर मैं दिखा दूं एक बार आपको अंदर की, ये देखिए लगभग यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और रंग रोगन के साथ, साफ सफाई, साथ सज्जा के साथ इंतजार है कि अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, हालांकि अभी 2 बज रहा है, लेकिन 3 बजे के बाद जो विधायक है उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ सांसद जरूर पहुंचे हैं यहाँ पे अंदर, जो लोग इस भूमिका में है कि शपथ ग्रहण की तैयारियां देखनी है, देखरेख करनी है, वो लोग अंदर पहुंचे हुए हैं, मिल मुलाकातों का दौर चल रहा है। लेकिन विधायकों के पहुंचने का सिलसिला 3 बजे के बाद शुरू होगा। 48 विधायक हैं जो एक एक करके पहुंचेंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक जो है जिनके नाम कुछ देर में सामने आने वाले हैं वो भी यहां पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे के आसपास जो मीटिंग है विधायक दल की वो शुरू हो जाएगी और मीटिंग शुरू होने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आधे घंटे के बाद ये जो प्रक्रिया होती है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है विधायकों का, जो विधायक होते हैं डिटेल भरते हैं कि वो किस क्षेत्र से, कहां से विधायक है, क्या नाम है उनका। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। इसके बाद एक मंच बना होता है सामने जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं, जिसमें जो ऑब्जर्वर होंगे वो बैठे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बैठे होंगे, पदाधिकारी बैठे होंगे। इसके बाद धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और करीब 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आज़ादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है। जी सर, बोला ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, आतिशी को और देवेंद्र यादव को जो है बुलाया जाएगा, इनविटेशन उन्हें। देखिए, हमारी पार्टी ने जिन जिन को भी आमंत्रित किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग आएंगे। जी सर, ममता बनर्जी जिन्होंने महाकुंभ के लिए बोला, मृत्यु कुंभ, उसके लिए देखिए ममता समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में कुछ लोग हमेशा सनातन के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद शर्मनाक है, और अब अखिलेश यादव भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर आमंत्रण का दौर चल रहा है। जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, वीवीआईपी जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री जो होंगे वो यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी भी मौजूदगी पीएम मोदी की भी होगी। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी होगी। केंद्रीय मंत्री, एनडीए के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। 12 से ज्यादा उद्योगपति समारोह में मौजूद रहेंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी शामिल होंगे। 50 से ज्यादा जो फिल्मी हस्तियां हैं वो भी दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगी। बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर, स्वामी चिदानंद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाडली बहनों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 30,000 से ज्यादा जो अतिथि हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो जो आमंत्रण पत्र है वो सबके सामने आ चुका है, जो समय है वो भी सामने आ चुका है, और जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे सामने आ चुकी है। इसी तरह करेंगे।